हेलो बच्चों, कैसे हैं? हो गया सेट थ्योरी कंप्लीट? कर लिया होगा सारे के सारे क्वेश्चंस। चलिए आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन पे आते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस से पहले रिलेशन और फंक्शन में हम एंटर करें तो उससे पहले हम लोग आज बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। और उससे भी पहले हम लोग बात करें बेटा, इस चैप्टर को बहुत ही आसान सा चैप्टर है। आसान सा आप क्या कहोगे, इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन जो है वो आपके इस क्लास में है। रिमेनिंग इसके अदर जो चैप्टर हैं, कंप्लीट मेन चैप्टर, वो आपके 12 में है। तो आप इंट्रोडक्शन है, ये रिलेशन और फंक्शन का इंट्रोडक्शन है। कोई भी रिलेशन क्या होगा उससे पहले हमें पता करना होगा कि उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन सा होगा, यानी उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। और ये डिपेंड करता है दो सेट जब आपस में उसका हम प्रोडक्ट निकालते हैं, वो भी मल्टीप्लाई करके नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सपोज A इज इक्वल टू हमारे पास है 2, 3 एंड B इज इक्वल टू है A एंड B, देन A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इज इक्वल टू 2A देन 2B देन 3A एंड 3B। ये जो दोनों के बीच में रिलेशन बना A और B के साथ में, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही रिलेशन होगा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना सीख गया। अब हमें इसका रिलेशन अगर हमें ऐसा दिया होगा R सच दैट R इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो जाहिर है कि यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू A का होगा इंग्लिश अल्फाबेट में फर्स्ट नंबर पे, यानी कि 1 और A। तो इस तरीके से जो हमें गिवन होगा रिलेशन, हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, और टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा बेटा कि हाउ मच नंबर ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ B। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आया वो हमारा नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे ही पावर अगर आपसे पूछ लिया P A क्रॉस B, then what it mean? 2 raised to the power number of Cartesian product, 2 raised to the power n, whereas n is number of elements in A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये नंबर हमारा उसका पावर बन जाएगा, यानी उतने ही सबसेट इसका बनेगा। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज में, उसके बाद एंटर करेंगे रिलेशन में। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1, फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है x अपॉन 3 प्लस 1 इंटू, और सेकेंड है y में y माइनस 2 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 3। वी नीड टू फाइंड x एंड y। सो सॉल्यूशन हो गया हमारा x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 एंड अनदर y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। इट बिकम्स x plus 3 upon 3 is equal to 5 upon 3. 3 should be cancelled. X plus 3 is equal to 5, or x is equal to 5 minus 3, or x is equal to 2. Similarly, 3y minus 2 upon 3 is equal to 1 upon 3, or 3y, 3 cancel, 3y minus 2 is equal to 1, or 3y is equal to 1 plus 2, or y is equal to 3 upon 3, we get 1. So y इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर। ये निकल गया। आपको एक नंबर के क्वेश्चंस में ऐसे ही आना है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, इफ द सेट हैज A, set A has 3
elements. That means NA is equal to 3 and another set B. B is equal to, you have given 3, 4, 5. That means NB is equal to how much? It is also again 3. Find the number of element N A cross B is equal to 3 into 3. That means 9 is your answer. जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो टोटल जो नंबर होगा, एलिमेंट होगा प्रोडक्ट में, वो कितना होगा? 9. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ G इज इक्वल टू 7, 8. At first we rub it. Question number 3. G is equal to 7, 8 and H is equal to 5, 4, 2. H is equal to 5, 4, 2. We need to find G into H. This is equal to 7, 5, 7, 4, 7, 2. Then 8, 5, 8, 4, 8, 2. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6. That means 3 into 2, 6. Clear? Next, we also need to find H cross G. This means H यानी कि 5, 7, then 5, 8, 4, 7, 4, 8. जिसके साथ क्रॉस करना है पहले वाला, उसका एलिमेंट पहले आएगा, याद रखिए. अगेन 2, 7 and 2, 8. आपको ये गौर करना होगा. 2, 8 and 8, 2 are not equal. अगर हम 2, 8 के जगह 8, 2 लिखते हैं तो 8 हमारा H का हो जाएगा, जो कि है नहीं. क्लियर है? नेक्स्ट है फोर्थ. स्टेट वेदर द each of the following statements are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. First, P is equal to mn and Q is equal to nm. Then P into Q is equal to, ये false है बेटा. P is equal to, we have given mn and Q is equal to nm. Okay. Now first is P cross Q. This is equal to mn, then mm. Again nn and nm. ये 4 बनेगा, जबकि हमें 2 ही दे रखा है, तो इसलिए ये फॉल्स है. अब इसको रीराइट हमने कर दिया, करेक्ट ये होगा. सेकेंड है इफ ए इज इक्वल, ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट. नॉन इम्पटी, हाँ एक चीज और याद रखना, जब कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो नॉन इम्पटी सेट का ही निकलेगा, यानी कि जो सेट हमारा नल सेट है उसका प्रोडक्ट नहीं निकलना, वो तो आप जानते ही हो. अब इसमें कह रहा है ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट, देन ए क्रॉस बी इज नॉन इम्पटी सेट of order pair xy such that x is element of a. ये तो ट्रू है, तो इसको हमें रीराइट की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट. दिस इज इक्वल टू, a is equal to, we have given -1 and 1. Then we need to find a cross A. At first we find A Cartesian product A. This is equal to, यही हमारा है, तो -1, -1, again -1, 1, next time 1, -1, फिर
1 1, ये बन गया ए क्रॉस ए. अब नाउ ए क्रॉस ए, देन व्हाट वी गेट? -1 -1 -1, again -1 -1 and 1, फिर -1 1 -1, फिर -1 1 1, इसके बाद 1 -1 -1, फिर 1 -1 1, नेक्स्ट 1 1 -1, देन 1 1 1, ये बन जाएगा. यानी 4 2 जा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इफ A क्रॉस B is equal to AX, AY, BX, BY, then find A and B. At first we rub it. Question number 6. We have given A cross B, A Cartesian product B is equal to AX, AY, AX, AY, BX, BY, BX and BY. Then we need find, that means A is equal to what? A and B. Whenever B is equal to X and Y. हो गया. सेट हमें फाइंड आउट करना था. क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं लेट A is equal to 1 2, B is equal to 1 2 3 4, C is equal to 5 6 and D is equal to this one. ओके, वेरीफाई. फिर हमें वेरीफाई करना है, कर देते हैं. पहले लिख लेते हैं बेटा व्हाट वी हैव गिवन. A is equal to 1 2, B is equal to 1 2 3 4, C is equal to 5 6 and D is equal to 5 6 7 8. These sets are given and we need to prove first A Cartesian product B intersection C. This is your LHS is equal to RHS is here. A Cartesian product B, it is the property intersection A Cartesian product C. ये प्रॉपर्टी है. इस प्रॉपर्टी को हमें सॉल्व करके दिखाना. C LHS हमें क्या होगा बेटा? हमें लेना है पहले B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन C. दैट मीन्स दो कुछ भी नहीं है हमारे पास यहां. B इंटरसेक्शन C में कुछ भी नहीं है. दैट मीन्स इम्प्टी सेट. आप इसको 5 लिख सकते हैं. नाउ A क्रॉस 5 इज इक्वल टू 5. RHS में देखें A इंटू बी इज इक्वल टू ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें निकालना. तो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3 2 4 ये बना. अब हमें फाइंड आउट करना है A कार्टेशियन प्रोडक्ट C. A कार्टेशियन प्रोडक्ट C इज इक्वल टू 1 5
1 6, 2 5 and 2 6. Now A Cartesian product B intersection A Cartesian product C is equal to, दोनों में अगर हम कंपेयर करें, देयर आर नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन एलिमेंट कंटेन इन बोथ, सो इट इज 5 और LHS is equal to RHS. It is proved. प्रूव हो गया. इसका बी पार्ट, सेवेंथ का बी पार्ट में हमें क्या कह, सेकेंड पार्ट में कह रहा है ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी. हमें ये शो करना है तो दोनों निकालना पड़ेगा. पहले मैं ए पार्ट को रब कर देता हूं इसको. देखिए सेकेंड में हमें फाइंड आउट करना है क्या, ए क्रॉस सी. ए क्रॉस सी दैट मीन्स 1 5 1 6 2 5 and 2 6. Then B into D. B and D 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8, then 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 and 4 8. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बना B क्रॉस D. Now all element of A cross C, that means 1 5 is here, 1 6 is here, 2 5 is here, 2 6 is here. All four elements of A cross C contain in B cross D. So A cross C is subset of B cross D. सारे एलिमेंट इसका इसमें है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड. ठीक. 8th क्वेश्चन कह रहा है लेट A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 3 4. राइट A क्रॉस B. हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B वी हैव? क्वेश्चन नंबर 8. A is equal to 1 2 and B is equal to 3 4. At first we need to find A cross B is equal to 1 3 1 4 2 3 2 4. Now number of subset of A cross B is equal to 2 raised to the power 1 2 3 4. It becomes 2 2 ja 4, 4 2 ja 8, 2 ja 16 is your answer. Question number 9th. नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है लेट A and B are two sets such that n A is equal to 3. n A is equal to 3 and B is equal to 2. सेट A में 3 एलिमेंट्स है, सेट B में 2 एलिमेंट्स है. इफ x1 x2 x1 y2 and z1
इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का ये सब है, तो हमें फाइंड आउट करना है क्या? फाइंड A and B where x, y and z are distinct elements. So A is equal to x, y, z and B is equal to 1 and 2 is your answer. Question number 10. 10. The Cartesian product A cross A has 9 elements. That means n A Cartesian product A is equal to 9 we have given, among which are found minus 1, 0. There are minus 1, 0 and 0, 1 and 0, 1 is element of A cross A. So number of, ये दे रखा है हमें कह रहा है कि फाइंड द सेट A एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। तो A क्या होगा? सो A, देखिए बेटा, हमें A क्रॉस A इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स 9 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, तो A में 3 एलिमेंट्स होगा। सो A बिकम्स, इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो -1, 0 एंड 1 इज द एलिमेंट ऑफ A। नाउ वी नीड टू फाइंड A क्रॉस A। दिस इज इक्वल टू -1, -1, -1, 0, -1, 1, then 0, -1, again 0, 0, then 0, 1, then 1, -1, 1, 0 and last 1, 1. These all are the elements of A cross B. आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें आ जाता है तो हमें इजी हो जाएगा रिलेशन को शो करने के लिए। बेटा, रिलेशन वही होगा जो इन कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हों। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो नहीं बन रहा, तो वो रिलेशन में नहीं आ सकता। इसलिए पहले हमें इसको जानना जरूरी था, और इसको जानने के बाद ही आप आगे फंक्शन को सॉल्व या रिलेशन को सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो 11th हो या 12th हो। इसलिए इसको थोड़ा एक बार ध्यान से देखना है, बार बार रिपीट करना है, बार बार देखिए रिपोर्ट इसको। और अगले वीडियो में हम लोग रिलेशन में एंटर करेंगे। रिलेशन का यहां भी हम लोग केवल इंट्रोडक्शन ही करेंगे। रिलेशन और फंक्शन मेन तो हमारा होगा कहाँ? जब हम 12 में जाएंगे। तब तक इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स को यूज कीजिए। जो भी नहीं क्लियर हुआ हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगले वीडियो में आपका आंसर, आपका सॉल्यूशन, आपके डाउट को क्लियर करके मैं डाल दूंगा।